हेलो मेरे प्यारे साथियों, हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आप सभी का स्वागत है अपना पैरास यूट्यूब चैनल शत्रु बिहार बोर्ड पे। तो इतना बड़ा जो बोर्ड है उस पे हमको ना लास्ट में कुछ चमक रहा है। ये जो लाइन लिखा हुआ है, ये लाइन किसके लिए लिखा हुआ है? जो वैसा भाई बहन जो अभी तक सोच ही रहे हैं कि मुझे कुछ करना भी है, मुझे कुछ करना है, कितना नंबर लाना है। भाई अंतिम दिनों में क्या पढ़े, तो अंतिम दिन में क्या पढ़ना है ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले आज का जो ये सेशन है वो कौन से क्लास पे है और इस सेशन में कौन सा सब्जेक्ट है वो भी मैं आज बता दे रहा हूं। उसके बाद क्वेश्चन को डील करेंगे। तो सबसे पहला, बोर्ड एग्जाम 2025 टारगेट कितना होना चाहिए? ये जो चमक रहा है वो होना चाहिए। कितना है? तो 400 प्लस। उसके बाद क्लास 10th के लिए आज का जो सेशन है वो मात्र क्लास 10वीं 10th के लिए है। और भैया जी 10th में कौन सब्जेक्ट? साइंस, कॉमर्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथली, नन हिंदी, ये सब। तो भैया ये सब क्वेश्चन तो लग रहा है किसका? साइंस का। पर साइंस में कौन? भौतिकी, फिजिक्स। तो क्वेश्चन आओ समझ लेते हैं कि क्वेश्चन सब है क्या है और ये सारे क्वेश्चन कौन क्वेश्चन कितने नंबर में पूछे जाते हैं मैं ये भी आपको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये एक बार ना ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा रखा है। ये जो क्वेश्चन है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा था। तो इस क्वेश्चन पे आप लोग VBI करना ना भूले। तो क्या करना है, मैं स्टार मार रहा हूं उस क्वेश्चन को। क्या कर रहा हूं? स्टार। आज का ये जितना भी क्वेश्चन है वो सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन पे हम लोग क्या कर दिए? स्टार। तारा, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये क्वेश्चन है ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तारों और ग्रहों में अंतर स्पष्ट करें। ये तारा और ग्रह दोनों के बीच का ना यहाँ पे अंतर आपसे पूछे जा रहे हैं। मैं बस क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं मैं आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, कुछ वीडियो कुछ क्लास पहले, कि कोई भी चीज पूछे कैसे जाएंगे। पेशेंस बनाओ, घबराना नहीं है। सबसे पहला आपको ये चीज बहुत जानना जरूरी है कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। भाई टॉपिक रट के चले जाओगे और वहां जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्वेश्चन आपको समझ में ही नहीं आएगा तो आप क्या करोगे। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, किस स्टाइल किस बेसिस पे बनाया जाता है, वो सभी आज हम लोग क्या करेंगे कंप्लीट। तो सबसे पहले है कि क्या है, व्हाट इज। परिभाषित करे, किसी भी चीज को परिभाषित करे तो कहने का मतलब डिफाइन से आप क्या समझते हो। किसी भी क्वेश्चन का स्टार्टिंग होता है कि एग्जाम्पल के लिए ले लो, प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हो। व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद कोई दो चीज के बीच में डिफरेंस दे देगा, दो चीज के बीच में क्या करने के लिए देगा, अंतर। इस दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट करें। ये देखो ये क्वेश्चन में से घूम रहा है, क्या है कि अंतर बता रहा है। उसके बाद है एक एक्सप्लेन, व्याख्या करे। 5 नंबर के क्वेश्चन में ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि कोई भी चीज को आप एक्सप्लेन कीजिए, व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो हम लोग अब देखते हैं तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये आपके परफेक्ट क्वेश्चन है, MVBI क्वेश्चन कर लेना। उसके बाद तारों और ग्रहों में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, टिंडल प्रभाव। ये क्वेश्चन क्लास 12 चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री का सबसे लास्ट टॉपिक है, टिंडल इफेक्ट। यहां फिजिक्स में घूम रहा है और 12th में केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे लास्ट चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री में ये एक छोटा सा टॉपिक है जो कि 2 नंबर में ही बस पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन पे आप लोग विशेष फोकस रखना क्योंकि अभी पढ़ोगे तो ये आपको 12th में भी काम देगा।
ये एक ऐसा काम चीज है जो आपको 12th में भी काम देने वाला है। उसके बाद दृष्टि दोष क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दृष्टि दोष क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन 2 नंबर और 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, इनका निवारण करें। 5 नंबर के क्वेश्चन में हाल फिलहाल कुछ साल पहले ही ये क्वेश्चन पूछा जा रखा है कि दृष्टि दोष क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका निवारण करें। तो ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। तो इसे आप क्या कीजिएगा, बाजू में 5 मार्क्स लिख दो, ठीक है। ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन। उसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन, दृष्टि निबंध क्या है, दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि निबंध क्या है। तो दृष्टि निबंध क्या है वो आपको मात्र 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से सारा डिफिनीशन बेसिस पे क्वेश्चन है। आज का जो सारा क्वेश्चन है वो सारा परिभाषित करने वाले क्वेश्चन है। सारा का डिफिनीशन याद कर लो, परिभाषा याद कर लो, आज का क्वेश्चन उसी में निपट जाएगा। उसके बाद निकट दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं। अच्छा, एक बार बताना, निकट देखे तो दूर भी होगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में ये होता है कि मुझे दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगा पर जो निकट में है वो दिख जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष में क्या रीजन है, और दूर दृष्टि दोष और एक दीर्घ दृष्टि दोष भी आता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मानव नेत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि 5 नंबरिया में भी पूछे जाते हैं। इसमें क्या करना है, अपना जो अखवा है उसे निकाल के सीधे क्वेश्चन पेपर पे आंसर शीट पे डाल देना और सारा कुछ बता देना कि ये रेटिना है, ये वो है, वो फलना है, वो चिलना है। सारा को क्या करना, फिर नीचे में बना देना है, उसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं जो स्टार्टिंग में हम लोग किए थे कि अंतिम दिन में क्या पढ़े। बाबू, अगर आप वैसे स्टूडेंट की कैटेगरी में आते हैं जो कि अभी तक क्वेश्चन बैंक तक खत्म नहीं किए हो, एक बात आप सभी को ध्यान में होना चाहिए कि आपका जो बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं वो 60 से 70 और 75% मात्र क्वेश्चन बैंक से पूछे जाते हैं। ये बात सच है कि क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन बहुत टकराते हैं। अदर आप कोई भी गाइड ले लो, मॉडल पेपर उठा लो, फलना चिलना जो भी उठा लो, पर अगर आप पूरा क्वेश्चन बैंक को अच्छे से याद कर रखे हो, अच्छे से अगर चार्ट रखे हो ना उसे, तो 70% मार्क्स आपका कहीं जाने वाला में से नहीं है। देखो, अंतिम दिन में ना मात्र क्वेश्चन बैंक पढ़ लो। अगर आपका क्वेश्चन बैंक खत्म नहीं हुआ है तो क्वेश्चन बैंक करने का मतलब कि आज से पिछले 10 वर्षों का बिहार बोर्ड का बनाया गया एक क्वेश्चन, जैसे 2023 का क्वेश्चन, 22, 21, 20, 19, 18, 17, कम से कम 13 से लेकर के 24 तक, ये 10-11 साल का क्वेश्चन कर लो। ऑब्जेक्टिव 2 नंबर वाले, सब्जेक्टिव 5 नंबर वाले, सारा कुछ कर लो। आप, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपको 70% मार्क्स बिल्कुल मिलेगा, ठीक। तो अंत भला तो ही सब भला, तो मेहनत करना ना छोड़े। कुछ दिन की और बात है, जब इतना दिन पढ़ लिए तो कुछ दिन और पढ़ लो, नो टेंशन, ओके। अपना ख्याल रखना, ठंडा बढ़ रहा है, क्या ही कर सकते हो। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर।